नहीं गौतम, कोरोना के समय में सबने इस बात को महसूस किया है कि एक टीम वर्क की जरूरत होनी चाहिए। टीम वर्क से बेहतर होती है परिस्थितियां। आपसे बेहतर टीम वर्क कौन समझेगा, लेकिन दिल्ली और केंद्र के बीच वो टीम वर्क अभी तक नजर नहीं आया है। हालांकि इन सारी चीजों के बीच हमने ये भी देखा है कि आपने वैक्सीन की एक पूरी खेप अर्जित की है और लोगों को फ्री में वैक्सीनेशन उसकी करा रहे हैं। आज अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट दो तरह से वैक्सीनेशन हो रही है, तो इसमें मैं ये भी समझना चाहूंगी आपसे कि ये आपका जो वैक्सीनेशन ड्राइव है वो क्या है? देखिए श्वेता, पहले तो मैं आपको ये कहूँगा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर हमारे को इस महामारी से लड़ना है तो हमारे को लोगों को वैक्सीनेट कराना ही पड़ेगा। जब तक इस देश के सारे लोग वैक्सीनेट नहीं होंगे, हम इस महामारी से नहीं जंग जीत पाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि 51 लाख वैक्सीनेशन लगी थी शायद 1.5 या 2 हफ्ते पहले, जो हमारे पास डेटा था उसमें से 51 की 51 लाख सेंटर ने दी थी दिल्ली को। केजरीवाल जी ने एक भी वैक्सीन ऑर्डर नहीं करी थी, सिर्फ अक्वायर मतलब सिर्फ उन्होंने उनसे पूछा था कि हाँ क्या आपके पास वैक्सीनेशन अवेलेबल है। और अगर वो इतने ही सच्चे हैं तो अपने ऑर्डर की कॉपी दिल्ली की जनता को दिखाएं ना। ट्रांसपेरेंसी रखिए इस वक्त में। जैसे आप कह रहे हो कि टीम वर्क की ज़रूरत है, टीम वर्क से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है दिल्ली की जनता को, कि अगर आपने वैक्सीनेशन ऑर्डर करी, कितनी ऑर्डर करी, कब ऑर्डर करी, अगर दिल्ली की जनता को आप दिखाएंगे तो सबके सामने पता चल जाएगा कि कौन सच्चा है कौन झूठ है। और जहाँ तक आपके पास नियत होती है तो फिर रास्ते अपने आप मिलते चले जाते हैं। जहाँ तक आपने हमारे वैक्सीनेशन ड्राइव की बात करी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें। हमने प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ टाई अप किए, उनसे हम खरीद के लोगों को मुफ्त में लगाएंगे। लोगों को मुफ्त में इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो लोग शायद अफोर्ड नहीं कर पा सकते, जिन लोगों को वैक्सीनेशन आसानी से नहीं मिल रही, वो यहाँ पर आए, आसानी से लगाएं, प्यार से लगाएं, हर तरीके की उनको सुविधा मिलेगी और वो जाएं लगवा के, और होपफुली हम इस जंग से लड़ाई जीत पाएँ। क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक तरीका है। आपने वैक्सीनेशन पे भी पॉलिटिक्स करी। अगर आप एक बयान देखें मुख्यमंत्री का कि जहाँ वोट वहीं वैक्सीन, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वैक्सीन को वोट से कभी भी किसी भी तरीके की किसी भी मुख्यमंत्री को कंपेयर या उसके साथ रिलेट करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीनेशन सबका राइट है जिक्र कर रहे थे और इस महामारी में तो वैसे भी सबका राइट है। बट वोट का शब्द लेके आने की क्या जरूरत है? आप ये बोलिए ना कि हम पूरे दिल्ली की जनता को वैक्सीनेट करेंगे। आप ये बोलिए ना कि हम इतने महीने में वैक्सीनेट करेंगे। आप ये बोलिए ना कि जो आपने कितनी वैक्सीनेशन खरीदी, आप दिखाइए ना कॉपी कि आपने कब ऑर्डर किया था। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है। अगर आप ट्रांसपेरेंट नहीं रहेंगे, अगर आप हर चीज़ पे पॉलिटिक्स करेंगे, तो यही जो चीज़ है अल्टीमेटली कौन भुगत रहा है? अल्टीमेटली दिल्ली की जनता ही भुगत रही है ना। आप अगर देखें पिछले 2 महीने में लोगों ने अपनी जान भी गंवाई। 35-35 साल के बच्चों ने अपनी जान गंवाई है। कोई अपने 2 साल की बच्ची को छोड़ के अकेला चला गया, कोई अपनी पत्नी को, किसी के फादर चले गए। तो इसमें क्या होता है? एमपीज़ को हर तरीके की सुविधा मिलती है, चीफ मिनिस्टर को किसी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। चीफ मिनिस्टर के या कोई भी मिनिस्टर्स अगर वहाँ पर बीमार होते हैं तो वो मेदांता में एडमिट हो जाते हैं, उनको बेड भी मिल जाते हैं, उनको वेंटिलेटर्स भी, कॉन्सेंट्रेटर्स। अल्टीमेटली तो दिल्ली की जनता ही भुगती है ना। तो कम से कम आप सच्चाई बता तो सकते हैं। और इसमें अगर आपसे गलती हुई है तो इसमें कोई खराबी नहीं है कि आप बाहर जाके दिल्ली की जनता से माफ़ी मांग लीजिए।